जो मुआवजा बनता है मेरे बच्चों को देना और बिना जमानत के मेरे बच्चे बाहर आएंगे। क्या मेरी मांग गलत है? मेरे परिवारों का पैसा नहीं खर्च होगा, बदनामी नहीं होगी, मेरे बच्चे बलात्कारी नहीं है। FSL की रिपोर्ट कह रही है कोई बलात्कार ना हो, लेकिन कहा कि मीडिया और नेता के बलात्कार। मीडिया की रियलिटी चाहिए, कोई दबाव नहीं चलेगा जब तक आप साथ हो, कोई दबाव नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, हम तो केवल युवा ताकत दिखाते हैं, और हमने अगर खड़े हो गए तो सब मुश्किल हो जाएगा पूरे भारत का चलना, क्योंकि हमें चाबी, हमें इस देश की चाबी, हम तन भी देते हैं, मन भी देते हैं और धन भी देते हैं। हमारा रक्त इस मातृभूमि के लिए समर्पित हुआ है आज से लेके, और जब तक ये धरती चलेगी तब तक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, सियासत के खेल भी अजीब निराले हैं। इस वक्त हमारा प्यारा देश मुख्तलिफ मुद्दों की आग में सुलग रहा है। पता नहीं आए दिन जिस तरह के हालात पेश आ रहे हैं, समझ में नहीं आता कि ये वक़ातन मौजूदा हुकूमत की नहुसत है या फिर मुल्क को फिरकावाराना बुनियादों पर तकसीम करने की सोची समझी नापाक साजिश है, जो एक के बाद एक नए मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना बहरान के नाम पर तालाबंदी का खेल खेल रही है, वहीं हिंदुस्तान में तालाबंदी की आड़ में हुकूमत अपने खुफिया एजेंडों को पूरा करने में लगी हुई है। नाजरीन, अभी पूरा मुल्क किसानों के मसले में उलझा हुआ था कि अचानक हाथरस की बेटी की इज्तिमाई अजमत दरी और इसके कत्ल के वाक़े ने पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद लोगों को झिंझोड़ कर रख दिया। हर वो शख्स जिसके सीने में छोटा सा दिल होगा, वो इस वाक़े पर आंसू जरूर बहा रहा होगा, लेकिन इस जालिमाना और सफाकाना मामले को भी बीजेपी के लोगों ने जात पात और सियासत के मामले, जी हाँ, सियासत का मामला बनाकर रख दिया। और अब खबर आ रही है कि नाम निहाद ऊंची जात के लोगों ने बीजेपी के एक लीडर के घर में मीटिंग की। लेकिन आप इस वक्त हैरान हो जाएंगे जब इस मीटिंग का मकसद आपको मालूम होगा। नाजरीन, आपको बताते चलूं कि ये मीटिंग क्यों और किस लिए की गई। दरअसल इस मीटिंग में नामनिहाद इंसानियत के दुश्मन आला जात के लोगों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि रेप के मुलजिमीन को बगैर किसी जमानत के फौरन रिहा किया जाए, क्योंकि वो सब बेकसूर हैं। वो लोग जिन्होंने एक मासूम के साथ दरिंदगी की, जी हाँ नाज़रीन, दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी और उस बदनसीब को जान से मार डाला, आज वो सारे इनकी नजर में बेकसूर हैं। नाज़रीन, ये है हमारे मुल्क की सियासत के मुलजिमीन की हिमायत में मीटिंग्स की जाती हैं और मजलूमों को पुलिस इंतजामिया डराने धमकाने का काम करती है। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो पास में लगे घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। नाजरीन, इससे पहले कि हम हाथरस गैंगरेप मामले पर तफसील से बात करें, बिहार इंतखाबात पर मुख्तसर रोशनी डालते हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में बिहार इलेक्शन भी बहुत अहम मुद्दा है। हर आने वाला दिन बिहार इलेक्शन को दिलचस्प बनाता जा रहा है। आपको याद होगा कि 2015 के इलेक्शन में बिहार का सियासी पस मंजर कुछ और ही था। इस वक्त नीतीश कुमार लालू जी के साथ थे और बीजेपी अलग इंतखाब लड़ रही थी, जिसकी वजह से बीजेपी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन मौका परस्त फिसलूराम नीतीश कुमार ने कुछ दिनों बाद ही लालू को धोखा देकर, बल्कि यूं कहें तो दुरुस्त होगा कि बिहार के अवाम को धोखा देकर दोबारा बीजेपी से हाथ मिला लिया और इस तरह बीजेपी दोबारा बिहार की हुकूमत में शामिल हो गई। लेकिन इस बार का इलेक्शन कुछ अलग ही रंग में होने जा रहा है। इस वक्त बिहार का सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदला हुआ है। महागठबंधन अब पहले की तरह महागठबंधन नहीं रहा। अब इसमें सिर्फ राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ही है। इसी तरह एनडीए भी पहले की तरह नहीं है। इस बार एनडीए में नीतीश कुमार की जदयू और बीजेपी बड़ी पार्टी है और रामविलास पासवान की लोजपा एनडीए से अलग होकर अकेले इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है।
और अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि लोजपा यानी चिराग पासवान की क़यादत वाली लोजपा बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा थर्ड फ्रंट के नाम पर तकरीबन 3-4 फ्रंट अब तक बन चुके हैं, जिसमें ओवैसी साहिब की पार्टी का अलग फ्रंट है, पप्पू यादव का अलग फ्रंट है, उपेंद्र कशवा का अलग फ्रंट है। इसके अलावा भी कुछ पार्टियां जो हर इलेक्शन के मौके पर बरसाती मेंढक की तरह टर करते हुए उछल कर निकल आती हैं, इन सब का भी अलग अलग फ्रंट बन चुका है। लेकिन इन सब में सबसे मजे की बात तो यह है कि तमाम फ्रंट को सेकुलर वोट यानी कि दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो मुसलमानों का ही वोट चाहिए। खैर, मुसलमानों का वोट तो वैसे भी आशीर्वाद और तबर्रुक की तरह हमेशा तकसीम होता ही है, इस बार भी हो जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। लोजपा का एनडीए से अलग होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सियासत है, हमें इसको समझना होगा। दरअसल इस वक्त बीजेपी बिहार में 3 तरह से इलेक्शन लड़ रही है। एक तो वो नीतीश कुमार के साथ पुराने इत्तेहादी के तौर पर, जो सबको पता है। दूसरे वो लोजपा के साथ नीतीश कुमार को कमजोर करने और बिहार में नीतीश कुमार के बगैर अपनी हुकूमत बनाने के लिए। तीसरे वो सेक्युलर वोटों को तकसीम करने के लिए थर्ड फ्रंट के नाम पर अलग अलग फ्रंट बनवाकर। दरअसल ये सब बीजेपी की सियासी हिकमत अमली का नतीजा है, जिसको समझना बेहद बेहद जरूरी है। नाजरीन, लोजपा के चिराग पासवान के बयान से भी ये बात खूब समझ में आती है। चिराग पासवान ने खुलकर ऐलान किया है कि इसे बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, वो बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। इसे नीतीश कुमार से शिकायत है और यहाँ तक कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा, बल्कि वो इन्हीं सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा जहां जदयू का उम्मीदवार होगा। इसके अलावा इसने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर अपने उम्मीदवारों से अपील की है कि आप लोग जीतकर वजीर आजम मोदी के हाथों को मजबूत करें। अब इतना सब कुछ होने के बाद अक्लमंदों के लिए बस इशारा ही काफी है। नाज़रीन इकराम, चलिए अब बात करते हैं हाथरस गैंग रेप पर। आपको याद होगा कि जब उन्नाव रेप में बीजेपी के साबिक मेंबर असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आया था और वो इस वाक़ये का मुजरिम पाया गया था, तो इस वक्त भी कुलदीप सिंह सेंगर की हिमायत में कुछ इंसानियत के दुश्मन मैदान में आए थे और इन्होंने रैली निकालकर कुलदीप सिंह सेंगर की हिमायत की थी और इसे रिहा करने का मुतालबा भी किया था। इसी तरह जब कठुआ में मासूम आसिफा के साथ दरिंदगी हुई थी तो वहां पर भी कुछ इंसानियत के दुश्मन लोगों ने ऐसे ही मुलजिमीन को बचाने के लिए रैली निकाली थी और इनकी रिहाई का मुतालबा भी किया था। ठीक इसी तरह हाथरस गैंग रेप में भी हो रहा है और यहाँ पर भी मीटिंग करके मुलजिमीन को बचाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि हमारे बच्चे बेकसूर हैं, उन्हें गलत फंसाया जा रहा है, उन्हें इंसाफ दिया जाए। और इससे बढ़कर कि मुतासिरा के घर वालों पर भी FIR दर्ज की जाए। बल्कि एक मीटिंग की वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये कहते हुए दिखाया गया है कि अगर हमारे बच्चों को रिहा नहीं किया गया तो याद रखो कि मुल्क की चाबी हमारे हाथों में है, पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। नाजरीन इकराम, आपको मालूम है कि इन तमाम वाक़यात में एक बात जो सब जगह बराबर पाई जा रही है वो क्या है? दरअसल वो ये है कि तीनों वाक़यात में मुलजिमीन को इंसाफ दिलाने का मुतालबा करने वाले एक ही पार्टी और एक ही नजरिए से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और वो हैं बीजेपी के लोग। नाजरीन, कहा जा रहा है कि अब तक इस तरह की 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं और इन तमाम मीटिंग्स को मुनक़्क़द करने वाले नाम निहाल ऊंची जात के लोग हैं और इनके ताल्लुक़ बीजेपी से भी हैं। इसके अलावा अभी एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है कि यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले को योगी हुकूमत को बदनाम करने की साजिश से जोड़ दिया है और इसमें इन लोगों को शामिल बताया जा रहा है जो लोग CAA NRC तहरीक से जुड़े हुए थे। अभी इस मामले में हमारी तहकीक चल रही है, मुकम्मल मालूमात हासिल होते ही हम आप तक पूरी तफसील पहुंचाएंगे। नाज़रीन इकराम, हालात बहुत खराब हो रहे हैं और योगी हुकूमत इन तमाम वाक़यात के बहाने कहीं ना कहीं CAA तहरीककारों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है।
लिहाजा बहुत एहतियात और हिकमत अमली से रहने की ज़रूरत है और चौकन्ना और बेदार रहने की भी अशद ज़रूरत है।